किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से ये दुआ करते हैं, कामना करते हैं। किसान साथियों हमने एक छोटी सी मुहिम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि साल 2020 में हम किस तरह से जैविक खेती को आगे बढ़ाएं, किस तरह से हम जैविक खेती करें ताकि हमारी लागत कम हो, उत्पादन हमारा अच्छा हो। उसी विषय पर हम अलग अलग भाग के रूप में अलग अलग विषय के ऊपर हम बातचीत करते आ रहे हैं और उस विषय में या उस हमारे उद्देश्य में आप सभी किसान साथियों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत प्रेम मिल रहा है, बहुत सहयोग मिल रहा है। काफ़ी किसान साथी, जो नए किसान साथी हमारे बीच में जुड़ के आ रहे हैं, उनको काफ़ी अधिक फायदा इन वीडियो से हो रहा है। तो किसान साथियों आज का जो हमारा विषय है, बीज भंडारण हम किस तरह से करें, बीज उपचारित हम कैसे करें, इस विषय पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम एक जो हमारा मुद्दा पहले से काफ़ी दिन से चला आ रहा है उसी पर हम बातचीत करते हैं। किसान साथियों बार बार हमारे माध्यम से कहा गया, बार बार व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से बताया गया, बार बार टेलीग्राम ग्रुपों से माध्यम से बताया गया और बार बार मैं अपनी फेसबुक के उसके माध्यम से भी बताने का काम कर रहा हूं कि मेरे प्रिय किसान साथियों, अगर वेस्ट डिकम्पोजर का रिजल्ट अगर आपको प्राप्त करना है तो आप केवल राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद का वेस्ट डिकम्पोजर प्राप्त कीजिए। अन्यथा कोई भी वेस्ट डिकम्पोजर आप यूज ना कीजिए, आपको फायदे की जगह नुकसान होगा। हाल ही में आज से 3 और 4 दिन पहले हमारे एक लीची के फार्मर ने बायोटेक कंपनी के वेस्ट डिकम्पोजर का 2 महीने से उपयोग कर रहा था, जिसके अंदर जो सबसे महंगी फसल होती है उसके अंदर बायोटेक कंपनी का वेस्ट डिकम्पोजर उन्होंने तैयार करके देने का काम किया, जिस वजह से उसकी फसल पूर्ण रूप से जल चुकी है, नहीं बर्बाद हो चुकी है। उस किसान साथी के अनुसार अगर हम बात करें तो कम से कम उस किसान साथी का 15 लाख रुपए से ज़्यादा का नुकसान है। तो मैं इसीलिए बार बार आपको कहता हूं मेरे प्रिय किसान साथियों, आपके साथ वो घटना ना हो जाए जो उस किसान साथी के साथ हुई है, क्योंकि जो कंपनियों का वेस्ट डिकम्पोजर हम प्राप्त कर रहे हैं वो वेस्ट डिकम्पोजर या तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो हमारा उसका कोई रिजल्ट हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। और काफ़ी कंपनियों का तो वेस्ट डिकम्पोजर बन ही नहीं रहा है रियल में देखा जाए तो। हाल ही में एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, उस वीडियो को आपने भली भांति देखा होगा और उससे आप समझ भी गए होंगे कि वेस्ट डिकम्पोजर बनने की सही पहचान क्या होती है। किसान साथियों अगर आपको राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद की बोतल तो अब आपको कहीं नहीं मिलेगी, चाहे आप कहीं ढूंढ लीजिए, क्योंकि पिछले 9 महीने से उसका उत्पादन बंद है, वो आप भी जानते हैं। आप अपने आसपास किसी ऐसे फार्मर को ढूंढने का प्रयास कीजिए, मेरे पास फ़ोन करने की बजाय आप ऐसे फार्मर का ढूंढने की कोशिश कीजिए जो किसान साथी राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद का वेस्ट डिकम्पोजर उपयोग करता हो। उससे 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर जितना भी घोल आपको मिलता है वो घोल लीजिए और उस घोल से आगे आप मल्टीप्लाई कीजिए। वो घोल आपको एक ही बार लेना है, बार बार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको आप जितना चाहें बढ़ा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें बोतल ही डालें तभी हम वेस्ट डिकम्पोजर बनेगा, ऐसा कोई भी कहीं लिखा हुआ नहीं है। आप घोल से भी आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसान साथियों आज जो हमारा विषय है वो है कि बीज उपचारित हम कैसे करें और बीजों का भंडारण हम किस तरह से करें ताकि अनाज को हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकें। किसान साथियों हमारा पहला जो मुद्दा है बीज उपचारित हम कैसे करें। काफ़ी किसान साथी क्या कर रहे हैं कि बीजों को वेस्ट डिकम्पोजर के घोल में जैसे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के लिए छोड़ने का काम कर रहे हैं, या काफ़ी किसान साथी जैसे धान का एक किसान साथी का मेरे पास कुछ दिन पहले ही फ़ोन आया था, उन्होंने वेस्ट डिकम्पोजर के घोल के अंदर उसको धान की नर्सरी लगाने से पहले 24 घंटे के लिए छोड़ने का काम किया। तो मैं किसान साथियों आपसे निवेदन करूंगा, जब भी आपको बीज उपचारित करना हो तो आप बीज को किसी तिरपाल किसी पल्ली पर बिल्कुल फैला लीजिए, जैसे कि हम सुखाने के लिए फैलाते हैं उसी तरह उस बीज को फैला लीजिए। अगर वो बीज आपने बाज़ार से ख़रीदा है तो उस बीज को किसी साफ़ पानी से धो लीजिए और धोने के बाद उसमें वेस्ट डिकम्पोजर का 100% घोल लेके आप और पूर्ण रूप से उस बीज को नहला दीजिए। ध्यान रहे बीज उपचारित करने में आपको हमेशा ताज़ा घोल लेना है, 15 से 20 दिन का घोल होना चाहिए, उस घोल का उपयोग करना है। जब उस बीज को पूर्ण रूप से आप भिगो दें या नहला दें, या जैसे छोटी जो हमारी स्प्रे की टंकी होती है छिड़काव करने की जो पंप होता है उस पंप से भी आप उस बीज को नहला सकते हैं और नहलाने के बाद उस बीज को फैला दें ताकि वो छाँव में फैला दें ताकि वो बीज सूख जाए। बीज सूखने के 1 से 1.5 घंटे के बाद उस बीज की आप बुआई करवा दें, वो बीज 99 से 100% बीज अंकुरित होगा। काफ़ी किसान साथियों का फ़ोन आता है, सर हम बीज को क्या वेस्ट डिकम्पोजर में डुबो कर रख सकते हैं या वेस्ट डिकम्पोजर को कितने समय डुबो कर रखें। तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा, जो बीज हमारे कठोर होते हैं
जिन बीज के ऊपर परत जो होती है वो मजबूत होती है, उन बीजों को आप वेस्ट डिकम्पोजर के ताज़ा घोल में 15 से 20 मिनट डुबोकर रख सकते हैं। जैसे हल्के बीज होते हैं, जैसे मिर्च का बीज है, बैंगन का बीज है, या कोई भी बीज जो बारीक बीज होते हैं, छोटे बीज होते हैं, उन बीजों को अगर आप डुबो कर रखना चाहते हैं तो किसी कपड़े में उस बीज को बांधिए और बांधने के बाद उस वेस्ट डिकम्पोजर के घोल में डुबोना है। 1 या 2 मिनट उस बीज को उसमें रखना है। उसके बाद बाहर निकाल के उस बीज को किसी बोरी पर फैला देना है ताकि कुछ नमी उस बोरी में सूख जाए और कुछ जो हवा की वजह से वो बीज सूख जाए। सूखने के बाद उस बीज को आप लगा दीजिए। किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, बाज़ार से मिलने वाले जो भी उसके साथ जो रासायनिक केमिकल लगा हुआ जो आप देखते हैं या मिलता है, उससे कहीं 99% बीज का आपका अंकुरण होगा। काफ़ी किसान साथियों का दूसरा क्वेश्चन भी आता है कि क्या सर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट को भी बीज उपचारित में मिला सकते हैं? बिल्कुल किसान साथियों, आप बीज उपचारित करें तो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट का घोल अगर आप मिलाना चाहें तो कुछ मात्रा में 2 या 3% माइक्रो न्यूट्रिएंट का घोल उसमें आप मिला सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो हमारे सामने बार बार निकल के आता है, जो ज़मीन ज़्यादा अम्लीय होती है, जहाँ का पीएच मान जो है या बात करें हम 5 से नीचे होता है, वहाँ पर आप चुनने के द्वारा बीज को भी उपचारित कर सकते हैं। जैसे चुनना किसे कहते हैं, काफ़ी किसान साथी कई बार पूछ लेते हैं, काफ़ी तो जानते हैं लेकिन काफ़ी पूछ लेते हैं। जिनको मकानों को पोताई करने के काम जो आता है उसे हम चुनना बोलते हैं। उस बीज से उस चुनने को भी आप बीज उपचारित कर सकते हैं। जो ज़मीन आपकी अम्लीय ज़्यादा है, अम्लीय का मतलब जो जिस ज़मीन का पीएच मान कम है, जो पहाड़ी क्षेत्र जो हमारे हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में ज़मीनें हमारे अम्लीय पाई जाती है, वहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा ज़मीन का पीएच मान कम पाया जाता है, वहाँ पर आप चुनने से भी बीज उपचारित कर सकते हैं। और साथ में आप उसमें वेस्ट डिकम्पोजर मिलाइए, माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलाइए, कोई भी समस्या नहीं है। बीज उपचारित करने के बाद उसको 1 से 1.5 घंटा सूखा अवश्य लें ताकि वो अच्छी तरह सूख जाए और जो घोल है, जो हमारे घोल के अंदर जो बैक्टीरिया है वो बीज के ऊपर पूर्ण रूप से चले जाएँ। उससे आपको फ़ायदा ये होगा, एक तो नीचे की जो फंगस के कारण बीज जो आपका निकल रहा है, जड़ गलन की जो समस्या आ रही है, वो समस्या आपको कतई नहीं आएगी। एक 99% बीज का अंकुरण होगा, आप देख पाएंगे। आप प्रैक्टिकली रूप से अगर देखना चाहें तो एक उसी बीज को जो प्लांट आप लगा रहे हैं, कुछ प्लांट में आप वेस्ट डिकम्पोजर से उपचारित बीज लगाइए और कुछ प्लांट में आप विदाउट वेस्ट डिकम्पोजर बीज आप लगा के देखिए। किसान साथियों, उसमें आप देखेंगे तो काफ़ी अधिक मात्रा में आपको अंतर दिखाई देगा। तो इस तरह से बीज उपचारित कर सकते हैं, कैसा भी बीज को हो। लेकिन इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है, जो किसान साथी जैसे धान की नर्सरी लगाते हैं या जैसे गन्ना लगाते हैं या जैसे हम पाइनियर घास की बात करते हैं वो लगाते हैं, काफ़ी किसान साथी उसको 24 से 48 घंटे के लिए वेस्ट डिकम्पोजर के घोल में छोड़ देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल कतई नहीं करना है, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है कि हम किस तरह से बीज भंडारण करें। काफ़ी किसान साथी इन कीटों के प्रभाव से बचने के लिए उसके अंदर सल्फास जैसी जहरीली दवाइयाँ डालते हैं, जिसका असर हमारे बीज पर ही नहीं हमारे स्वास्थ्य पर हो रहा है। वो इतनी भयंकर जहरीली दवाई होती है, ये कहें कि अगर हम या किसी कारणवश वो हमारे अंदर भी चली जाती है तो हमारे स्वास्थ्य की कंडीशन जो है वो बहुत ही बुरी हालत में, बुरी कंडीशन में हो सकती है। तो किसान साथियों, सल्फास तरह की जैसी जो गोलियां मार्केट में अब तो प्रतिबंधित हैं लेकिन फिर भी मिल रही हैं, तो उन गोलियों का आप कतई भी उपयोग ना करें। आपको अगर भंडारण करना है तो सबसे आसान 2 तरीके या 3 तरीके आप अपना सकते हैं, उससे आसानी से आप बीज भंडारण को लंबे समय तक रखा जा सकता है। सबसे पहला, जैसे हम बीज वेस्ट डिकम्पोजर से उपचारित करते हैं उसी तरह से आपको जो भी बीज भंडारण के लिए रखना है, आप उस बीज को पूर्ण रूप से नहला दीजिए। वेस्ट डिकम्पोजर से अच्छी तरह नहला दें, 2 या 3 बार उसको उल्टा पुल्टा कर दें ताकि वेस्ट डिकम्पोजर का जो घोल है वो आसानी से उस बीज के ऊपर चिपक जाए। और उसको अच्छे ढंग से सुखाने के बाद उस बीज को आप भंडारण कर सकते हैं। काफ़ी किसान साथी जैसे नीम के पत्ते भी उसमें डालने का काम करते हैं। काफ़ी किसान साथी जैसे उसमें माचिस की तिलियां भी डालने का काम करते हैं। माचिस को किसी कपड़े में बांध के आप रखें तो सबसे अच्छा रहेगा। दूसरा तरीका, आप हींग का उपयोग बीज भंडारण में कर सकते हैं। जैसे कि आपने किसी टंकी में बीज डालना है या कोई उसके स्टोरेज के लिए कोई अलग से आपने जगह बनाई हुई है, तो आपने जैसे 1 फुट के ऊपर 1 फुट तक बीज भर दिया। उसके बाद हींग की 1 या 2 टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े लीजिए, उसको किसी पोटली में कपड़े में बांध के छोड़ दीजिए। फिर उसके ऊपर दोबारा से बीज डाल दीजिए, फिर उसके ऊपर तिबारा से बीज डाल दीजिए। इस तरह से हर फुट बाई फुट के ऊपर अगर आप हींग को भी कपड़े में बांध के रखेंगे, तब भी आपके जो
अनाज के अंदर जो लगने वाले घुन जैसे छोटे कीट होते हैं वो कीट कतई नहीं लगेंगे। नीम की पत्तियां भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन काफ़ी किसान साथी कहते हैं सर नीम की पत्तियां डालने के कारण जब हम बीज को निकालते हैं तो उनको दोबारा से उनकी सफाई करनी पड़ती है, तो उस सफाई से बचने के लिए भी आप हींग का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको होगा। चौथा उपयोग किसान साथी कई बार पूछते हैं सर हमें लंबे स्टोर में या गोदाम में हमें बीज को स्टोरेज करना है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे हमारे ऑल आउट की जो मशीनें आती हैं, आपने काफ़ी बार देखा होगा मच्छर को भगाने के लिए जिसको हम यूज़ करते हैं, अगर वो खाली मशीन आपको मिल जाए तो उस मशीन का उपयोग करना है। जहां भी आपने अनाज का भंडारण जहां भी आपने कर रखा है, उस ऑल आउट में जो दवाइयाँ आती है उस दवाई को आप निकाल दीजिए और उसके अंदर तारपेन का तेल, जिसे मिट्टी का तेल हम बोलते हैं, वो तेल उसमें डालिए और उसको ऑन करके छोड़ दीजिए। जहाँ पर आपने जब मान लो 100 कुंटल 20 कुंटल 200 कुंटल 300 कुंटल जो भी आपने भंडारण कर रखा है, 2 या 3 जगह आप ऑल आउट वाली मशीन लीजिए और उसको तारपेन के तेल से, मिट्टी के तेल से भर के और आप प्लग में लगा दीजिए और उसको चालू कर दीजिए। जितनी दूरी में वो जाएगा वहाँ पर कोई भी कीट नहीं आएगा। चूहों जैसे इस चूहों की जो समस्या है हमारे मोस्टली होती है, ना ही उसके अंदर आप कभी चूहे आप देख पाएंगे। बाहरी तरफ से भी आपको सुरक्षा मिलेगी और अनाज के अंदर पड़ने वाले जो कीट हैं उससे भी आपको सुरक्षा मिलेगी। और किसान साथियों, जब भी आपको अनाज का भंडारण करना हो तो भंडारण करने से पहले 2 या 3 दिन उसको सही रूप से धूप में सुखा लेना चाहिए ताकि उसके अंदर कोई भी नमी की मात्रा ना हो। और जिस चीज़ में भंडारण करना है, जैसे काफ़ी किसान साथी लोहे की टंकियाँ रखते हैं, मोस्टली प्लास्टिक की टंकियाँ रखते हैं, वो अंदर रहती है, उसमें किसी तरह की फंगस ना रहे, इसलिए उन टंकियों को भी आप धूप में एक बार अच्छी तरह हवा लग जाए, अच्छी तरह 2 या 3 दिन उसमें धूप लग जाए, वो भी आपको कर लेना है। तो किसान साथियों, हमारा जो आज का विषय था बीज उपचारित हम कैसे करें, बीज भंडारण कैसे करें। बीज भंडारण में 2 या 3 चीज़ें आप कर लीजिए, काफ़ी रहेंगी। एक तो आप वेस्ट डिकम्पोजर से ट्रीट करके अगर सुखा के अगर बीज भंडारण करते हैं तो कोई भी कीट उसके अंदर नहीं लगेगा, जिसको मैं पिछले 3.5 साल से कर रहा हूँ। दूसरा, उसमें आप हींग का उपयोग कर सकते हैं। हींग की गोलियां फुट बाई फुट के ऊपर आपको दबा देनी है, उससे अंदर कोई भी कीट आपका नहीं आएगा। तीसरा, जो लंबे लार्ज स्केल पर अगर आपको बीज भंडारण करना है, 100 कुंटल 200 कुंटल करना है, तो वहाँ पर तारपेन का तेल, मिट्टी का तेल ऑल आउट वाली मशीन में डाल के आप छोड़ दीजिए। उससे आपका वहाँ कोई भी किसी तरह के कीट का नुकसान नहीं करेंगे अनाज को। तो इस तरह से हम बीज भंडारण, बीज उपचारित हम किसान साथी कर सकते हैं। किसान साथियों, इस वीडियो को जितना हो सके उतना अधिक मात्रा में आप शेयर करने का काम कीजिए ताकि अन्य किसान साथियों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। और मैं किसान साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, जो भी वीडियो हम आज जो बना रहे हैं उन वीडियो को आखिर तक आप ज़रूर देखने का प्रयास कीजिए। कोई भी जानकारी अगर आपसे छूट जाती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो मैं बताने से चूक जाता हूँ, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके अपने सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो मेरे से छूट रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर 9991477775 पर 999147775 पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। जो भी जानकारी मेरे को होगी वो जानकारी मैं आप लोगों के बीच में शेयर करने का काम करूँगा। किसान साथियों, अगला जो हमारा टॉपिक होगा, भाग नंबर जो 12 होगा, वो मिट्टी की जाँच के ऊपर हम वो वीडियो बनाएंगे कि हम किस तरह से मिट्टी की जांच करवाएं, कितनी दूरी, कितनी गहराई से हम मिट्टी को उठाएं, अनाज उगाने वाले मिट्टी की जांच कैसे कराएं, सब्जी लगाने वाले मिट्टी की जांच कैसे कराएं और बागवानी करने वाले मिट्टी की जांच कितने फुट मिट्टी को उठा के करवाएं, उस विषय पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। किसान साथियों, आज वाला जैसा भी हमारे बीच में जो भी चर्चा हुई उसके ऊपर आप अपने कमेंट्स जरूर कीजिए। कैसा रहा वीडियो, कोई ऐसी चीज़ जो हमारे से चुकी वो चीज़ आप ज़रूर बताने का प्रयास कीजिए। कोई भी आप अगर आपका सवाल हो तो उस सवाल ज़रूर शेयर करने का काम कीजिए ताकि अगले वीडियो में आपके उस सवाल को रखा जाए। तो किसान साथियों, हम वीडियो को आप जब ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा। विराम देने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन किसान साथियों का जो किसान साथी जैविक खेती को बढ़ाने में हमारा कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय डॉक्टर श्रीमान किशन कुमार चंद्रा जी का, जिन्होंने एक सुंदर उत्पाद बना के हम किसानों के बीच में लाने का काम किया। इसी के साथ किसान साथियों, नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।